मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड में हिंदी। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। तो इसमें हम करने वाले हैं आज पार्ट 3 स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे बुक रीड, उसके बाद समझेंगे पार्ट में क्या दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बुक रीड करेंगे। ओके, पार्ट 3 या 3, ठीक है। धूर्त बिल्ली। गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़ था, पूर्ण विराम। उसकी खोखल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। गिद्ध की आंखें कमजोर थी, उसके नाखून भी घिस गए थे। वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता था। उसे देखकर उस पेड़ के पक्षियों को दया आ गई। वे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो दाना चुनकर लाते, उसमें से थोड़ा उस बूढ़े गिद्ध को भी देने लगे। वह गिद्ध उसे खाकर अपने जीवन के दिन सुख से बिता रहा था। जब पक्षी पेड़ पर ना होते तो बूढ़ा गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता। नेक्स्ट, एक दिन प्रातः काल जब सब पक्षी दाना चुगने चले गए, तब उस पेड़ पर एक बिल्ली आ गई। बिल्ली को आता हुआ देखकर पक्षियों के बच्चे रोने लगे। उसकी आवाज़ सुनकर गिद्ध बोला, कौन है? बिल्ली ने कहा, मैं बूढ़ी बिल्ली हूँ। नेक्स्ट, बूढ़ी बिल्ली भाग जा यहाँ से। यहाँ तेरा क्या काम? यहाँ चिड़ियों के बच्चे रहते हैं। गिद्ध ने क्रोध में भरकर कहा। बिल्ली ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। चूहे और चिड़ियों के बच्चे मार कर खाए हैं। उस पाप से मेरे सब बच्चे मर गए हैं। इसीलिए अब मैं नित्य गंगा में स्नान करती हूँ, एकादशी का व्रत रखती हूँ और भगवान के नाम का जाप करती हूँ। गिद्ध ने कहा, तो किसी नदी किनारे या किसी मंदिर में जाकर जाप करो। यहाँ क्यों आई हो? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्ली ने उत्तर दिया, मैंने पक्षियों से सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं। धर्म की बातों का उपदेश सुनने आई हूँ। कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। गिद्ध ने सोचा, क्या सोचा? यह ठीक
ही कह रही है। धर्मात्मा हो गई है तो पक्षियों के बच्चों को भी कोई खतरा नहीं। गिद्ध बोला, यदि यह बात है तो तुम उपदेश सुनने मेरे पास आ जाया करो। अब वह बिल्ली प्रतिदिन उस गिद्ध के पास आती और गिद्ध की आँख बचाकर पक्षियों के घोंसलों से उनके बच्चे पकड़ कर ले जाती थी। उन्हें खाकर उनकी हड्डियों एक दूसरे खोखल में फेंक कर चली जाती थी। कुछ ही दिनों में पक्षियों के बहुत से बच्चे खो गए। पक्षियों ने अपने बच्चों की खोज शुरू की तो देखा कि एक खोखल में उनके बच्चों की हड्डियों का ढेर लगा है। पक्षियों ने समझा कि यही बूढ़ा गिद्ध रोज हमारे बच्चों को खा जाता है। यह सोचकर सबने मिलकर उस गिद्ध पर हमला कर दिया। सबने चोंच मार मार कर और पंजों से नोच नोच कर उसे मार डाला। बिल्ली वहाँ से पहले ही खिसक गई थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसके स्वभाव और वंश का पता न हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, आज बुक रीड किया। ओके, तो लेसन 3 में क्या था, धूर्त बिल्ली। तो आज हमने क्या किया, बुक रीड किया। तो बस यही आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, बुक रीड करना है। पूरा लेसन है ना, हमने जैसे करवाया। ओके, तो 2 से 3 बार आप लोग बुक रीड करेंगे अच्छे से। ओके, धूर्त बिल्ली। उसके बाद हम कल अच्छे से इसको अपने वर्डों में बताते हैं। ओके, तो आप लोगों को लर्न भी हो जाएगी फिर पूरी स्टोरी। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, कविता को 2 से 3 बार अच्छे से बुक रीड करेंगे। ओके, बस यही आपका होमवर्क है, आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।